हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है क्लास 10th का। कौन से 10th का है? ठीक है, क्लास 10th का क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि 40 एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आइए देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन है और उसका उत्तर भी है हमारे पास। तो उत्तर हम आपको बताएंगे और सॉल्यूशन हम अभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब सॉल्यूशन आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ हमें सॉल्यूशन चाहिए, हम सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पहले आपको अपना दिमाग लगाना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम लिए हुए चलते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, प्रश्न है कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो इसका उत्तर होगा, तो पहला इसका उत्तर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है? 18,25 तो और 5,15 7,21 31,93। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 18,25। ठीक, अगला प्रश्न है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, 144 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना होता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न रहेगा। ये जो 20 प्रश्न आपको मिलेंगे, पहले 20 प्रश्न ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि प्रीवियस ईयर में है, तो इसके आने की चांस काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे 5, 6, 7, 8, तो 144 के अभाज्य घातों के गुणनखंड की घात ज्ञात करना है। तो घात इसकी कितने हो गई? 6 हो जाएगी। ठीक, ये तो आप निकाल ही लेंगे, एकदम सरल है। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, m के किन मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस थ्री वाई बराबर 3 तथा 3x प्लस एम वाई बराबर 1 एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक पहले ए में है, ऑप्शन ए है m = -6, m बराबर 0, केवल m बराबर -6, m बराबर 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर m बराबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m बराबर 6। चौथा प्रश्न है हमारा, वो है 2x + 3y बराबर 18, x - 2y बराबर 2 का हल होगा। ठीक है, हल होगा, तो कैसा हल होगा? हल होगा, लेकिन कैसा, मतलब आंसर क्या होगा? तो ये आपको कैसे ज्ञात करना है? आप विलोपन से भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी और वृत्त गुणन विधि से भी। तो उसका उत्तर है, देखते हैं क्या होगा। x बराबर 6, y बराबर 2 या x बराबर 3, y बराबर 4। तो इसका उत्तर 4 उत्तर दिए हैं आपको इसमें से कौन सा होगा? तो इनमें से उत्तर इसका पहले सही ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न। ठीक है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + ky बराबर 1 तथा kx + y बराबर k² के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, वो आप लोग देख लीजिए किताब में। ठीक है, और आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो इसका जो है +1, b = +(-1) -1 और 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा +(-1). ठीक है, अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न हमारा, 1/x² - 2 = 1/7। तो x का मान होगा, मतलब x का मान हमें निकालना है इसमें। तो x का मान आइए देखते हैं इसमें, +(-2) +(-1) +(-3) +(-5). तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सही है, +(-3). ये हम कैसे बता रहे हैं? ये क्योंकि हमने हल किया हुआ है। आप भी हल करेंगे तो आप भी जान जाएंगे। ठीक, और ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आप वहीं पे सोचेंगे बोर्ड पेपर में, काश हमने पढ़ लिया होता। अगला प्रश्न है सातवां, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है, तो A का निर्देशांक क्या होगा? ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। 3, 10, 10, 3, -3, 3, 3, -10। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, -10। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न है, 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान
क्या होगा? तो इसका उत्तर देखते हैं, 12, 4, 7, 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। ठीक, ये भले थोड़ा राइटिंग नहीं सही है, किसी को अगर कुछ समस्या हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है, 9वां प्रश्न है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो तो वो क्या कहलाएंगी? ना हो तो वो क्या कहलाएंगी? तो समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, सममित आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियां। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है ऑप्शन 10, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3:3:5 क्या है? 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, 3:5 दिया है तो 3/5 लिखेंगे, तो इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 5 25, 5 × 5 25, तो 9 × 25 6:10, 3:5, 25:9। तो आंसर क्या होगा? 9:25। ये अगर ऐसा आपको प्रश्न मिलता है कहीं, सीधा सीधा आप जो भी अनुपात दिया उसका स्क्वायर करेंगे, वही आंसर होगा हमारा। प्रश्न 11 है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा? तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि कौन सा यहाँ पे ऐसा लिखना था, थोड़ा गलत हो गया है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि कौन सा त्रिभुज बनेगा हमारा? त्रिभुज कौन सा बनेगा, ऐसा होना चाहिए। तो उसमें समकोण त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और त्रिभुज संभव नहीं है। तो उसमें से हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, समकोण त्रिभुज बनेगा। 3, 4, 5 है। ठीक है, तो 5 मान लीजिए कर्ण, 4 मान लीजिए आधार और 3 लंब हो जाएगा, तो सही है, समकोण त्रिभुज बनेगा। क्योंकि अगर वर्ग कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो समकोण ही आएगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप 10,15 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा इसमें? क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 3:4 कि 3:2, 4:9 कि 2:1। तो इसका आंसर होगा 4:9। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। तो ये 13 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा? उत्तर देखते हैं क्या दिया है, 17/18 कि 8/17 कि 4/3, 15/17। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से उत्तर हमारा 17/18 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए इसका कि सॉल्व ये कैसे किया गया है, ठीक, तो वो आप कमेंट करिए, हम इसका सॉल्यूशन भी डालेंगे वीडियो की मदद से। अगला प्रश्न है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान। उत्तर में देखते क्या दिया है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री। तो इसका मान उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, दो वृत्त की परिधि में 3:2 का अनुपात है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अभी हमने पहले उधर बताया है, उसी प्रकार का प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका केवल हमें क्या करना, ऐसे लिखना है 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9/4। उत्तर क्या होगा, 9:4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका हम उत्तर देखते हैं 9:4, ये ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16 है, यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोले को उनके आधार से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका एक उत्तर है πr²। ठीक, 8πr²।
6πr² की 2πr², तो इसका उत्तर हो जाएगा 4πr²। क्या होगा? 4πr²। ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रकृति की माप नहीं है? तो इसका उत्तर होगा माध्य विचलन की माध्यिका, बहुलक की मानक विचलन। तो मानक विचलन जो है ऑप्शन डी, ये जो है ये केंद्रीय प्रकृति की माप नहीं है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5, 4, 3, 6। तो ऑप्शन ये हमारा सही होगा 5। क्या होगा? 5। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक क्या होगा? तो उसका सूत्र है बहुलक निकालने का, तो आप निकाल लेंगे। उसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 16 की 18 की 15 की 17। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। ठीक है। फिर अगला है आगे हमारा 20वां प्रश्न है। ठीक, ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो 5, ऑप्शन बी है 5.2, 5.4, 5.5। तो इसका उत्तर होगा 5.5। ठीक है। यहीं पे 20 प्रश्न हमारे खत्म होते हैं। फिर अगले 20 प्रश्न पे हम चलते हैं, तो आइए देखते हैं वो भी। अगला 21वां प्रश्न है हमारा, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों में घात का योग होगा। मतलब 196 का गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना है। तो उसका योग होगा, देखते हैं क्या होगा। 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 2 होगा। तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, 43/2 की पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद स्थगित होगा? तो इसका उत्तर होगा हमारा 4 स्थान के बाद स्थगित हो जाएगा। ठीक। फिर अगला प्रश्न है 23 नंबर, 3x² + 5x - 2 के मूलों का योग। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर ऑप्शन ए में है 5, फिर बी में है -2/3, सी में है 5/3 और डी में है 3/5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/-5/3। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो है x तथा y का मान होगा, समीकरण दिया हुआ है x + y = 17, x - y = 1। तो आप इसे प्रतिस्थापन से विलोपन से हल कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 × 8, 9, 8, 8, 7, 9, 5, 9। इसका उत्तर हो जाएगा 9, 8। ठीक है। ऑप्शन 25वें प्रश्न पे चलते, हल कीजिए। x - 2 × x + 3 = 0। तो इसका हल क्या होगा? तो इसका हल हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 4, ऑप्शन बी 3, 2, ऑप्शन सी 7, 9, ऑप्शन डी 7, -3। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है, x = 2 और x = -3, तो 2 × 2, -3 आंसर। 26वां प्रश्न है, 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15 रखता है। मतलब ये जो 3.2 में जो प्रश्नावली है हमारी, वो उसका प्रश्न है। कोई हल नहीं, अद्वितीय हल की 2 हल की नॉन ऑफ एबव, यानी कि कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा कोई हल नहीं। हो जाएगा कोई हल नहीं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा कि 2x + ky = 1 तथा 3x - 5y = 7 समांतर है, तब k का मान 1 होगा। मतलब k का मान 1 है, तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा इसका 10/3 की -10/3 -13 नॉन ऑफ एबव, यानी कि कोई नहीं। तो 10/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यदि 1/x² + 3 = 1/12, तब x का मान। सीधा सीधा गुणा करेंगे, मान क्या आएगा? इसका मान आएगा x² = 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +-3।
ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 28 हो गया। फिर 29वां प्रश्न है हमारा कि यदि समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो a का मान होगा। तो a का मान क्या होगा, आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 3/4 कि 4/2 कि 4/3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/3, ऑप्शन डी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 6x² माइनस 6 माइनस 2 बराबर 0 का हल होगा, यानी कि गुणनखंड करके हमें हल याद करना। तो इसका हल देखते हैं क्या होगा। 3,4 2/5 2/3 1/2 और डी है 2/3 माइनस 1/2। तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/2। अगला प्रश्न है 10, 15, 20 का 50वां पद। तो इसका हम आइए आपको एक तरीका बताते हैं निकालने का। जैसा कि दिया हुआ है 10, 15, 20, 25 का 50वां पद क्या है, 50वां पद। ठीक, ऐसा दिया है। तो हमें देखना है इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या में डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस कितना है, यानी कि सर्वांतर कितना है। तो सर्वांतर 5 का है। ठीक, तो 5 का है और जितना पद निकालना है, जैसे 50वां पद निकालना है और अगर 20वां पद निकालना होता है, यहाँ पे 50वां निकालना है तो 50 5 गुणे 50 करेंगे तो बराबर होगा 5 जोड़ 50 25 500 सॉरी 250, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर उसमें 10 जोड़ देंगे, आगे जो पहली संख्या होगी यानी तो उसे 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 260। और सर्वांतर कितने का है, 5 का, तो 5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 255, इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर सकते हैं। तो इसका देखते हैं उत्तर क्या दिया है। ऑप्शन ये 255, ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका ऑप्शन भी। और अगला 32वां प्रश्न देखते हैं क्या है। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो उसकी दूरी सीधा सीधा सिंपल है, 5 हो जाएगी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 33वां 6,0 व 8,0 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से के निर्देशांक। तो सिंपल है, क्या करेंगे आप 6,0 ऐसा कि दिया हुआ है 6, तो 6 + 0/2 8 + 0/2, लेकिन जो दिया हो उसको जोड़ के 2 कर दें, आधा कर देना है। तो 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6/2 8/2, तो 3,4 हो जाएगा, यानी कि जो इसका निर्देशांक आएगा क्या होगा 3,4। तो इसमें क्या दिया हुआ 3,4, ऑप्शन भी सही होगा। 34वां प्रश्न है यदि 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी 3 इकाई, एकदम सिंपल प्रश्न। ठीक, फिर अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न। दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हैं, इनके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने उधर ही आपको बताया है, सीधा सीधा 3 और 4 है, तो 3 त्रिके 9 और 4 चौके 16, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सीधा। 36वां प्रश्न है sin θ बराबर 3/5 तो sec θ। तो इसका एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का का। ठीक, तो sin θ बराबर क्या होता है, sin θ बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण 3/5 दिया हुआ है, तो ट्रायंगल बनाएंगे फट से। तो लंब 3 कर्ण 5, और इसका पाइथागोरस कर्ण ये है 5, पाइथागोरस निकालेंगे तो 5 × 5 25 और 16 घटाएंगे 9 √9 का मान 3 25 में से 9 घटाएंगे 16, तो √16 का मान 4 होता है। ठीक, और सेक थीटा निकालना था हमें, प्रश्न में क्या है सेक थीटा है। ठीक है, सेक निकालना है, सेक का होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो इसका मान क्या हो जाएगा कर्ण 5/4 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या दिया है देखते हैं 5/4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है हमारा सेक 60 का मान। सेक 60 का मान 2 होता है, 2 राइट आंसर है। और फिर 38वां प्रश्न है हमारा tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इसका राइट आंसर है ये। फिर अगला प्रश्न है 39वां हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। अगर आप फार्मूला याद किए रहेंगे तो आपको आसानी होगी प्रश्न को हल करने में। ठीक है, तो
तो इसका हो जाएगा आंसर 3πr², ये दिया हुआ है। फिर 40वां प्रश्न है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 40वां, ट्रिपल स्टार हमने इसीलिए लगा दिया है यहाँ पे, ठीक। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा, तो इसका मान हो जाएगा सीधा सिंपल sin 60 डिग्री, ठीक है। यहीं पे ये ख़त्म होता है हमारा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक, क्योंकि वीडियो सबसे पहले हमारी आप तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करना चैनल ज़रूरी है, ठीक। धन्यवाद।